श्री राम की नामों शरण जिनके आए भजो श्री राम की नामों नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अघोराचार्य बाबा गुलाबचंद आनंद जी का आज 145वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं अभी हम आए हुए हैं बाबा के समाधि स्थल पे और यहाँ पे रंग बिरंगी लाइटों से पूरे समाधि स्थल को सजाया गया है। इसके साथ यहाँ पे अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, भंडारे का आयोजन भी किया गया है और यहाँ पे उनके जो अनुयायी हैं बड़ी संख्या में आए हुए हैं बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और कहा जाता है कि अति प्राचीन ये आश्रम माना जाता है। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से बाबा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें और उनका दर्शन भी करें। मैं आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ और यहाँ पे आज जो कार्यक्रम का उपलक्ष्य है ये बाबा अघोराचार्य गुलाबचंद आनंद जी महाराज का 145वां जन्मोत्सव है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम किया जा रहा है और कौन कौन से कलाकार आए, कितने दूर दूर से कलाकार आए? आज जो जन्मोत्सव है इसका शुरुआत जो हुआ प्रातःकालीन आरती से हुआ। जो दूर दूर से जो यहाँ पे अनुयायी लोग हैं इस अघोर पीठ को मानने वाले वो लोग आए यहाँ पे दर्शन पूजन आरती किए। तत्पश्चात यहाँ पे संध्याकालीन में भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। भजन कीर्तन के बाद पुनः आरती संध्याकालीन आरती होगी और उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम होगा। और आज के डेट में नोएडा से, दिल्ली से, आगरा से, कर्नाटका से यहाँ भक्तगण आए हुए हैं। गांव से भी काफ़ी लोग आए हैं, चंदौली से हैं, हृदयपुर से हैं, बसगावा से हैं। ये ऐसा मतलब ख़ासतौर से हृदयपुर और बसगावा ये एक ऐसा जुड़ाव है जहाँ पे बाबा ने इस स्थान के अलावा भी दो और अपने एक छोटे से मंदिर को, आश्रम को वहाँ पे भी बनवाया है। तो वहाँ पे भी यही सेम प्रक्रिया जो आज यहाँ पे परंपरा का निर्वहन हो रहा है वहाँ पे भी उसी उल्लास के साथ परंपरा का निर्वाह किया जाता है हृदयपुर और बसगावा। तो वहाँ से भी काफ़ी अनुयायी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कितना प्राचीन है और बाबा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। यहाँ पे बाबा का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और सर्वप्रथम बाबा यहाँ पे उर्दू का, और वो सिर्फ क्लास 4 तक ही पढ़े थे और उर्दू का यहाँ पे अखबार निकालते थे और लेकिन अपने अवधि में ही वो अपने लेखन से इतना प्रसिद्धि उन्होंने अर्जित हासिल किया कि वो बड़े से बड़े एडिटोरियल भी वो लिखना शुरू किए। लेकिन कुछ पर्टिकुलर पीरियड में उनको एक बीमारी हुई जिसमें करीब वो 19 महीने तक वो बिस्तर से नहीं उठ पाए थे और उस समय वो काफ़ी निराश हुए थे और उनको अब ये लग रहा था कि अब हम स्वस्थ भी नहीं हो पाएंगे। उस समय उनकी मुँह बोली बहन अवधूतीन जानकी माई ने उनको कृमकुंड में लेकर के गए और वहाँ पे 2 साल तक वो अनवरत जाते रहे। 2 साल तक वहाँ पे उस समय 6वें पीठासीन अघोराचार्य बाबा जनाराम जी महाराज वहाँ पे थे। तो उन्होंने 2 साल तक उनसे कुछ भी नहीं पूछा कि क्यों आते हो, क्या है। 2 साल बाद उन्होंने बोला, क्यों रे पगले तू काहे यहाँ आवेला। तो उन्होंने कहा कि बस मन मेरा विरक्त हो चुका था, इस वजह से मैं यहाँ पे आपके दर्शन के लिए आता हूँ। फिर ये कहानी फिर इसी जगह ख़त्म हो गई। फिर करीब 1.5 साल बाद पुनः उन्होंने पूछा तो बाबा ने कहा कि अब मुझे आप अपने शरण में ले लीजिए। तो चूँकि वो बहुत ही विरला अपने शिष्यों को वो बनाते थे, लेकिन इन्होंने काफ़ी अनुनय विनय किया तो काफ़ी दिनों बाद फिर उन्होंने दीक्षा दिया और दीक्षा में उन्होंने फिर 3 चीज़ उनसे वरदान के रूप में मांगा कि आप सबसे पहले किनाराम बाबा की पांडुलिपि लेके जाएं और किनाराम बाबा का प्रचार प्रसार करें। दूसरा, अपने नाम के आगे आप यहाँ पे आनंद लगाएं और तीसरा, यहाँ पे मेरे बाद आप यहाँ की महंती को आप करें। तो बाबा ने उनके 2 आदेश को बड़े विनम्रता से उन्होंने स्वीकार किया कि मैं किनाराम बाबा का प्रचार प्रसार भी करूँगा और मैं अपने नाम के आगे आनंद लगाऊंगा, बल्कि मेरे बाद जो भी अनुयायी आएंगे या जो भी परंपरा का निर्वाह करेंगे सभी आनंद लगाएंगे। और लेकिन मैं उस योग्य नहीं हूँ कि जहाँ मेरे गुरु बैठते हैं
उस योग्य मैं नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे महंती करूँ, तो इसके लिए आप किसी और को ही आप चुने। मैं तो ये कह कर के उन्होंने 1916 में महाराज जी को यहाँ बुलाया, जबकि महाराज जी का ये था कि वो कहीं भी क्रीम कुंड छोड़ करके वो जाते नहीं थे। लेकिन चूंकि इन लोगों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतनी अच्छी इंटीमेसी बनी हुई थी कि ये लोग 10-15 दिनों तक योग ध्यान में बैठे रहते थे बिना खाए पिए, और शायद इनके सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक ये शिष्य थे। इसलिए उनके विनम्रता को, उनके अनुरोध को महाराज जी ने स्वीकार किया और यहाँ पे अपनी खड़ाओं को दिया, और उसी समय दीक्षा दे करके फिर यहाँ से हो गए। तब से ये यहाँ पे एक अलग परंपरा का चला। और क्रीम कुंड में 1976 तक, जब तक राजेश्वर राम बाबा थे, तब तक वहाँ से यहाँ का स्थान का जुड़ाव था, और राजेश्वर राम बाबा का भी यहाँ पे आना जाना हुआ करता था। वो 12वें नंबर पे थे। उसके बाद 23वें नंबर पे वहाँ पे बाबा अवधूत राम आए, और आज के डेट में वहाँ बाबा शंभुराम सिद्धार्थ गौतम बाबा लोग हैं। लेकिन वहाँ एक अलग परंपरा का चल रही है। वहाँ से ही एक शाखा, जिनको आडंबर नहीं चाहिए था, जिनको सिर्फ फ़कीरी चाहिए थी, और वो यहाँ आकर के रमे और अपने को अघोर में तल्लीन कर लिया, और तब से ये परंपरा निर्वरत चली आ रही है। ये बाबा का 145वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और ये मेरे परदादा हैं, और शुरू से जब 2005 में मेरी शादी हुई तब से मैं यहाँ पर ही हूँ। मेरे बड़े ससुर जी थे और मेरे फादर इन लॉ थे, ये लोग ही मंदिर की देख रेख करते थे शुरू से। जब मेरी शादी हुई तो मेरे बड़े पिताजी थे यहाँ पर, उसके बाद मेरे पिताजी यहाँ पर थे, और फिर उसके बाद से हम सब लोग मिल करके इस मंदिर की पूरी देख रेख और पूरा कार्यक्रम पूरा संभालते हैं। कितना आशीर्वाद है बाबा का आपके ऊपर? बाबा का बहुत ही आशीर्वाद है, और ये कहूँगी कि गाना है ना, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो ये यहीं पर ही सत्य हो जाता है कि सारी मुझे लगता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं इस घर में हूँ, और बाबा के पूरे सानिध्य में बाबा के मैं एकदम हूँ, और पूरा आशीर्वाद है बाबा के मेरे ऊपर। क्योंकि मेरी जो लाइफ में मैंने जो भी अचीव किया है, सक्सेस किया है, माता पिता का तो मेरा आशीर्वाद है ही, और बाबा जी का पूरा आशीर्वाद है। इसमें मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ के जन्मोत्सव देख करके हमारा मन उत्साह बढ़ रहा है। कितने सालों से आप आते हैं? हमारा 78 साल उम्र है। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ देख करके मन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यह हमारे गांव में भी इसी प्रकार चल रहा है। बाबा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बाबा बहुत उत्साहित है, और इस समय भी उसी प्रकार के बच्चे सब बढ़ रहे हैं, ऐसे ही बढ़े तो अच्छा है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।